बात सभी भैया बहनों, आज नए वीडियो के साथ मैं शोभाराम तिवारी, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज झांसी रोड औरई, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण आपके सामने। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना, निश्चय से नीचे की स्थिति, अनिश्चय से ऊपर की स्थिति को संभावना कहा जाता है। न तो 100% निश्चय किया जा सकता है कि नहीं ये ऐसा है ही, ना 100% अनिश्चय किया जा सकता है कि ये ऐसा है। तो बीच की स्थिति रहती है, इसलिए इसको संभावना कहा जाता है। उदाहरण, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल काम, धर्यो मनः हिय धर समर ड्योढ़ी लसत निशान। यहाँ गोपाल के कुंडल उपमेय में कामदेव के निशान उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतु पट्टु श्याम सलोनी गात, मनः नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण का श्याम शरीर उपमेय में नीलमणि पर्वत उपमान की संभावना की गई है। पीतु पट उपमेय में प्रभात की धूप उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण, फूले काश सकल मही छाई, जनवर फार तु प्रकृति बढ़ाई। फूला हुआ जो काश है वह संपूर्ण पृथ्वी पर छाया हुआ है, उसको देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया हो। अगला उदाहरण, हर्षहि निरख राम पद अंका, मानहु पारस पायं रंका। तो हर्षहि निरख, निरख माने देख करके, हर्षहि प्रसन्न होते हैं, राम पद अंका, राम के चरणों को, तो राम के चरणों को देख करके इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं जैसे मानो पारस पायम रंका, जिससे रंका भिखारी ने, गरीब ने, निर्धन ने पारस मणि को प्राप्त कर लिया हो और वह प्रसन्न हो रहा हो। पारस मणि की विशेषता, पारस पथरिया की विशेषता है कि वह जब लोहे से स्पर्श होती है तो सोना बना देती है। अगला उदाहरण, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लील बेको काल रसना पसारी है। तो बालधि विशाल, हनुमान जी महाराज जब सीता की खोज करने के लिए लंका में जाते हैं तो वहाँ जब मेघनाथ के द्वारा उन्हें बंधन में कर लिया जाता है और रावण के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है, तो अंत में यह निर्णय होता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। तो संपूर्ण लंका के नगरवासियों से कपड़ा और तेल मंगाया जाता है। केवल विभीषण ऐसा रहता है जिसके यहाँ से कपड़ा और तेल नहीं आता है, तो तेल में भिगो करके कपड़ा लपेटा जाता है, आग लगा दी जाती है। तो आग लगाने पर उनकी उस विशाल पूंछ से जो ज्वालाएं उठ रही हैं, जो अग्नि की लपटें उठ रही हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो काली देवी ने अपनी जीभ को पसार लिया हो, फैला लिया हो, लंका को लीलने के लिए, निगलने के लिए। लंक लील वे को काल रसना पसारी है, काल रूपी जीभ को काली देवी ने अपनी जीभ को लंका को लीलने के लिए, निगलने के लिए फैला लिया हो। तो ये 3 उदाहरण हैं भैया बहनों
ये आपके गृहकार के लिए दिए जा रहे हैं कि इसमें आपको पहचानना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे है, इसमें कौन उपमेय है और कौन उपमान है। मैं कुछ पहचान के शब्द भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिस काव्य में या कविता की पंक्ति में जनु, जनहु, जानो, जानहु, मनु, मनहु, मानो, मान्यहु, ये शब्द जिस काव्य की पंक्ति में या कविता में पाए जाते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये पहचान के शब्द हैं, इनको देख कर के आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो सभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा स्पष्टीकरण सहित लिखिए। तो सभी भैया बहनों को उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण सहित याद करना है और इन 3 उदाहरणों में बताना है कि किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैं फिर और नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमगिरी विशाल।